सभी को तैयार रहना है एलईटी के लिए। जी हाँ, लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पुस्तकालय पात्रता परीक्षा के लिए आप सभी को कमर कस लेना है, क्योंकि 5,500 पदों पर नियुक्ति का मसौदा तैयार है और इसके लिए सबसे पहले किसी भी रोस्टर क्लियरेंस की जरूरत नहीं है और कुछ ही दिनों में आप सभी को एलईटी के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा और एग्जाम भी देना होगा, और इसे अगर पास नहीं करेंगे तो आपके सपने चूर हो जाएंगे, क्योंकि पुस्तकालय अध्यक्ष तभी आप बन पाएंगे जब एलईटी पास करेंगे। इसीलिए आज हम आप सभी के सामने आगाज करते हैं धुरंधर बैच का। जी हाँ, ये धुरंधर बैच एलईटी स्पेशल भी है, लेकिन हमने यहाँ पर नाम दिया है धुरंधर कॉम्बो बैच, यानी ये बैच हमारा पूरी तरह से पेड बैच है जिसमें आपको फी पे करना होगा। ये डेमो क्लास के रूप में आपको हम दे रहे हैं। ये YouTube पर 2 से 3 क्लास ही डेमो मिलेंगे और आपका टाइमिंग याद रखना है, एप्लीकेशन पर 9 बजे रात को चलेगा। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से 9 से 10, साढ़े 10 यानी 1 से 1.5-2 घंटे का ये क्लास डेली होगा और इसमें हम लोग संपूर्ण लाइब्रेरी साइंस के साथ साथ एलईटी का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। इस बैच का नाम हमने रखा है धुरंधर बैच। जी हाँ, नाम आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, उससे पहले आप हमारा काम देख लीजिए, यानी कंटेंट आपको किस तरह से मिलेगा ये पहले आप देखिए। तो आपने लाइब्रेरी साइंस में बहुत कुछ पढ़ रखा है, फिर भी कुछ नया होगा, कुछ खास होगा और यूनिक तरीके से आपको प्रस्तुति मिलेगा रास सर यानी मेरे द्वारा। देखिए, हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं, 0 टू टॉप लेवल पर हम लोग जाएंगे। पुस्तकालय शब्द लैटिन शब्द से बना हुआ है और ये किससे बना है आप सभी जानते हैं, लिब्रा शब्द से, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। लेकिन विस्तार से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें अनेक तरह के वर्ड आते हैं जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो कंप्लीट बैच में पढ़ेंगे, जो कि हमारा मेन लाइब्रेरी का बैच होगा, यानी उसमें पढ़ेंगे। और इस एप्लीकेशन पर आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक वर्ड जाने हैं, जबकि इससे रिलेटेड आपको हम 5 वर्ड दिए हैं जो कि लाइब्रेरी से संबंधित है। और ये सभी अगर आप पीडीएफ के बदले अगर बुक में चाहते हैं तो इस पुस्तक में संपूर्ण थ्योरी आपको मिल जाता है। एमसीक्यूज भी इसमें 1500 है, प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया हुआ है, यानी एलईटी के लिए यह बेहतरीन पुस्तक है जो मेरे द्वारा लिखी गई है। तो आप इसे जरूर मंगवा ले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आपको हेल्पलाइन भी नंबर इश्यू कर दिए हैं 9525175737 पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। कोई विशेष बातें हो तो हमसे बात भी आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज से आपको गिनती याद रखना है, डे 1, डे 2, डे 3 करके हम लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास अटेंड करना है। इस बैच का नाम धुरंधर बैच एप्लीकेशन पर आप देख पाएंगे। चलिए, आपको ध्यान में रखना है, ये लाइब्रेरी शब्द जो है वो लैटिन शब्द से है। कभी कभी यहीं पर आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, ये लैटिन वर्ड हो सकता है या इसके बदले बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, तो घबराइएगा नहीं। और ये लिब्रा से बना है जिसका अर्थ सिंपल सा है, बुक यानी पुस्तक। आपको यह पूछा जाता है कि पुस्तकालय उपयोग के लिए सामग्री रखने का स्थान, यानी पुस्तकालय को उपयोगकर्ता के सामग्री का स्थान किसने कहा है। आपसे अगर इस तरह से घुमाकर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा मरियम वेबस्टर। ये याद रखना है कि ये नहीं पूछेगा इधर से, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसने पुस्तकालय को सामग्री रखने का स्थान कहा है। आपको इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठक के लिए, यूजर्स के लिए, उपयोगकर्ता के लिए, रीडर्स के लिए अगर पुस्तकालय को सामग्री, याद रखना है सामग्री रखने का स्थान किसने कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो मरियम वेबस्टर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम एक दिन थ्योरी, दूसरे दिन एमसीक्यूज कराएंगे ताकि आप थ्योरी को देखें और दूसरे दिन हमारे साथ आप टेस्ट दे सके। इसी मॉडल में आपको ये क्लास मिलते रहेगा। तो ध्यान रखना है, जब मैं आपको कल प्रश्न पूछूंगा कि पुस्तकालय उपयोग के लिए सामग्री रखने का स्थान निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने या किस शिक्षाविद ने कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो मरियम वेबस्टर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। रिकॉर्डिंग में भी लगा हुआ है ना, देख लीजिए। चलिए, आपको यही नहीं, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आपको लाइब्रेरी को अच्छे से क्लासिफाई करके डिफाइन किया गया है। पुस्तकालय जनता या संस्थान के उपयोग हेतु संग्रह वाला एक स्थान है। ऑक्सफोर्ड ने क्या किया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है
पुस्तकालय को जनता या किसी संस्थान के उपयोग हेतु संग्रह की जाने वाली प्लेस के बारे में डिफाइन करता है। कौन? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यानी जनता या फिर किसी संस्थान के उपयोग का प्लेस किसने कहा? तो ध्यान में रखना है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में यह कहा गया है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है, पुस्तकालय जो है अध्ययन का स्थान है। ये भी किसी ने कहा है। किसने कहा है? देखिए ये हमारा है हैरोल्ड्स ग्लॉसरी ने कहा है। किसने? याद रखना है, हैरोल्ड ग्लॉसरी ने कहा है कि पुस्तकालय जो है वो अध्ययन का स्थान है। दो बातें ध्यान में रखना है, रीडर्स का स्थान किसने कहा, संग्रह का स्थान किसने कहा, और आपको ध्यान में रखना है अध्ययन का स्थान किसने कहा। ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी बातें आपसे पूछा जाएगा और आपके ऑप्शन में ये सभी टर्म यूज हो सकते हैं, ये सभी नाम आपको यूज हो सकता है, इसीलिए आपको सावधान रहना है। एलईटी में वही पूछा जाएगा जो आप जानते तो हैं लेकिन याद रख पाते हैं कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, या फिर आप बार बार टेस्ट में गलती कर बैठते हैं जानते बुझते भी। उसी चीज को सिर्फ आप शार्प कर लेंगे। अगर अपने आप को प्रैक्टिस करके सही करने का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एलईटी निश्चित तौर पर क्रैक होगा। और ये हमारा आज न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और यही एलईटी का स्पेशल बैच एग्जाम तक होगा। क्योंकि आप सभी को ध्यान में रखना है, हमारे पास 90 डेज का समय है। कितना? तो 30 दिन नहीं, 3 महीने का समय है हमारे पास। मान के चलिए कि अप्लाई से होते होते आपको 3 महीने का वक्त मिलेगा और 3 महीने में आपको तैयारी करना है इस तरह से कि आपका मेन बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा उसके लिए भी आपका बेस मजबूत हो जाए। देखिए अब आपके मन में आता है कि इसमें 5 लॉज तो हमने याद कर ही लिया है, लेकिन आपको जो अभी फैक्ट बताएंगे ना वो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बिल्कुल अलग अंदाज से होगा। आप देखिए, आधुनिक पुस्तकालय भंडारण के बजाय उपयोग पर बल देता है। अगर ये ऑप्शन में रह जाए तो बोलिए आपको परेशानी हो सकती है या नहीं, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर पूछ लिया जाए और ऑप्शन में इस तरह से दे दिया जाए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक पुस्तकालय यानी मॉडर्न लाइब्रेरी या फिर डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस पर फोकस करता है, और आपके ऑप्शन में बहुत कुछ होगा। तो याद रखिएगा कि भंडारण यानी सिर्फ और सिर्फ वो गैदर नहीं करेगा, कलेक्शन नहीं करेगा, बल्कि उसका उपयोग किस तरह से हो इस पर बल देता है। किस पर बल देता है? जल्दी से बोलिएगा। उपयोग पर बल देता है। कमेंट करिएगा किस पर बल देता है मॉडर्न लाइब्रेरी, किस पर बल देता है डिजिटल लाइब्रेरी। तो ध्यान में रखना है किस पर? उपयोग पर। किस पर? जल्दी से कमेंट करके बोलिएगा। उपयोग पर। हम देखिए आपको नोट नहीं बनवाएंगे, आपको हम यहीं पर याद कराएंगे। मन में सोचिए, बोलिए। नींद लग रहा होगा तो ये धुरंधर बैच है, आपको सोने नहीं देंगे, हम आपको ट्रिगर करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट करेंगे और आपको सोने नहीं देंगे हम। जी हाँ, बोलिए जल्दी से, मॉडर्न लाइब्रेरी किस पर बल देता है? तो आप जल्दी से बोलिए। क्या? बोलिए बोलिए जल्दी से, बेबी कुमारी जी जल्दी से बोलिए, किस पर बल देता है? तो ये देता है उपयोग पर बल देता है। किस पे? भंडारण के बजाय उपयोग पर बल देता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है।